नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ज्ञान बूस्टर फॉर रैंकर्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम 16 मार्च से 27 मार्च के बीच आयोजित करवाया गया था और उसके बाद जो है अभी उसके आंसर की भी आ चुके हैं और आप सभी जो है उसके आंसर की भी मिला लिया होगा आपने और अपना स्कोर कार्ड भी देख लिया होगा कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं। हालांकि अभी जो है स्कोर कार्ड में अभी नॉर्मलाइजेशन का भी मार्क्स आपका जुड़ेगा। तो इस वीडियो में हम बेसिकली क्या बात करने वाले हैं कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपका क्या रहेगा और ये काफ़ी मोस्ट एक्सपेक्टेड कट ऑफ होने वाली है, क्योंकि थोड़ी मैं वीडियो लेट लाया हूँ क्योंकि आंसर के आए हुए तो अभी 2 दिन हो गए हैं। लेकिन मैं चाहता था कि कोई भी वीडियो में एरर ना रहे और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो हो आप सभी के लिए, ताकि ये जो कट ऑफ है एक्सपेक्टेड ये एकदम सही साबित हो जाए। ठीक है, तो इसलिए मैंने पूरा इसको एनालिसिस किया, उसके बाद ही मैं वीडियो लेकर के आया हूँ। और साथ ही बात करेंगे कि सीबीटी 2 की तैयारी कैसे आपको करनी चाहिए और किसे आप तैयारी करनी चाहिए, कितने नंबर्स अगर आपके बन रहे हैं रामक्स तो तैयारी करनी चाहिए। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि ये वीडियो लाने का मेरा मकसद ये है और मैं इसलिए भी लाया हूं क्योंकि मैंने भी ये एग्ज़ाम दिया है और 2019 की जो एनटीपीसी हुई थी उसमें भी मैंने मेंस दिया था। उसके बाद 2024 का जो एनटीपीसी हुआ है जिसके अभी टाइपिंग और साइको भी हो चुके हैं, हालांकि फाइनल रिजल्ट अभी नहीं आया है, तो वो भी मैं दे चुका हूँ और इसलिए और ये 2025 वाले भी मैंने दिया है एग्ज़ाम। मुझे पूरी तरीके से पता है कि एग्ज़ाम का लेवल क्या रहा है और तो किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और मैंने आपको बताया कि मेरे जो है वो 83 मार्क्स इसमें अभी बन रहे हैं। ठीक है, जो कि मैंने 91 बनाए थे, 6 गलत, 6 गलत हुए और 85 सही हुए थे। तो चलिए हम इस वीडियो को एक एक करके हम शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो देखिए क्या होता है ना कि जो कट ऑफ है वो बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करती है। सबसे पहले तो आपका टोटल वैकेंसीज क्या रहा है उस पर बात कर लेते हैं। उसके बाद और क्या होता है, एग्जाम का आपका लेवल क्या रहा है। तो एग्जाम का लेवल जो है इस बार मेरे हिसाब से मॉडरेट रहा है। हालांकि जो एक 17 तारीख की एक शिफ्ट थी जिसमें नॉर्मलाइजेशन जो है वो आपके कम से कम उसमें 10 नंबर आपको मिलने चाहिए और कुछ ऐसे भी शिफ्ट हैं जिसमें आपको 4 नंबर, 5 नंबर, 1 नंबर, ठीक है, और 0 नंबर भी मिल सकते हैं। ये सारी चीज़ें यूट्यूब पे काफ़ी ज़्यादा पड़ी हुई हैं, वो आपने देख लिया होगा। मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए सीधे मुद्दे पे बात करूंगा। ठीक है, तो देखिए अगर हम यहाँ पे बात करें कि वैकेंसी क्या रहा, तो ये रहा आपके पास ये चार्ट जिसमें आप सारी वैकेंसीज को देख सकते हैं कि आपका किस जोन में कितना वैकेंसी है। जैसे कि बिलासपुर में देखें तो यहाँ पे 864 वैकेंसी है और कोलकाता जोन में अगर देखें तो यहाँ पे 685 यहाँ पे आपका वैकेंसी दिख रहा है। ठीक है, अगर बात करें रांची की तो यहाँ पे 651 वैकेंसीज यहाँ पे दिख रहे थे। इसी तरीके से आप अपना देख सकते हैं मालदा जोन में जो है 522 वैकेंसी यहाँ पे है। अगर हम इसकी टोटल वैकेंसी की बात करें तो टोटल वैकेंसी क्या रही है, तो टोटल वैकेंसी करीब करीब आपका 5800 के आसपास यहाँ पे देखने को मिलता है। 5810 वैकेंसी यहाँ पे देखिए, 5810 वैकेंसी यहाँ पे टोटल आपको देखने को मिल जाती है। यहाँ पे आप जोन वाइज जो है वो वैकेंसी आप देख चुके हैं। नॉर्मलाइजेशन जो है वो मैंने बताया कि किसी किसी शिफ्ट में 10 नंबर तक बढ़ेंगे, इससे ज़्यादा बढ़ने की उम्मीद नहीं है क्योंकि मैंने काफ़ी एनालिसिस किया है। रैंक मित्रा पे, रैंक गुरुजी पे जो भी स्टूडेंट का जो डाटा था उसके एनालिसिस के आधार पर 10 नंबर बढ़ने के चांस हैं जो 17 तारीख के एक शिफ्ट है। उसके बाद जो है किसी किसी जो शिफ्ट है उसमें कोई भी नंबर नहीं बढ़ेगा और बहुत सारे जो शिफ्ट है उसमें 4 नंबर, 5 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर बढ़ने के चांसेज हैं। चलिए अब हम देखते हैं, टोटल वैकेंसीज आपने तो देख लिया। अब क्या है ना कि कैटेगरी कैटेगरी पर भी डिपेंड करेगा कि किस कैटेगरी में कितने वैकेंसी हैं और कितने फॉर्म भरे गए हैं। और ठीक है, तो कैटेगरी भी हम यहाँ पे देखते हैं कि टोटल जो है वो 21 जोन में किस जोन का कितना कट ऑफ रहने की चांसेस है। उसके बाद हम सारी बातों को यहाँ पे करेंगे कि किस प्रकार से आपको तैयारी करनी चाहिए। देखिए मैंने ये एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ यहाँ पे लिखा है। मैं पहले ही आपको बता दूं कि ये एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। इसमें आपको क्या कर, अगर आपके 2-3 नंबर कम भी हैं तो भी आपको सीबीटी 2 की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि अगर रिजल्ट अगर आ जाएगा तो उसके बाद आप सभी को पता है कि आपको समय काफ़ी कम मिलता है और आप उतना कम समय में आप सीबीटी 2 की तैयारी नहीं कर सकते हैं। लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा, मैं पूरा बात बताऊंगा कि क्या करना है ज़्यादा टेंशन ना लेते हुए। ठीक है, पूरी चीज़ें तो देखिए अपना अपना जोन का आप एक्सपेक्टेड कट ऑफ आप यहाँ पे देख सकते हो। मैं एक सेकेंड इसको बड़ा कर देता हूँ ताकि आप देख पाएँ सभी चीज़ों को। एक सेकेंड, कहाँ गया भाई, हाँ देखो
ये आंसर की आने के बाद का कट ऑफ है। यहाँ पे देखो, मेरे हिसाब से जो है वो अहमदाबाद जो जोन है वहाँ का कट ऑफ आपको टोटल जो है वो कितना मिल सकता है, तो ईवर का 77 से 80 के बीच से जा सकता है। मैं पहले ही बता दूं कि ये कट ऑफ जो है वो सबसे लोवेस्ट कट ऑफ है, क्योंकि इसमें जो है पोस्ट वाइज लेवल वाइज होती है कट ऑफ, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5, लेवल 6, इस तरीके से। तो वो जो सबसे कम कट ऑफ आएगी वो कम से कम 77 से 80 के बीच रहेगी ईवर की। ओबीसी की देखें तो 75 से 78, एससी की 74 से 77, ईडब्ल्यूएस के 75 से 78 रहेंगे, और एससी की एसटी का रहेगा 67 से 70। इसी तरीके से आप देख सकते हैं अजमेर जोन का, मैं जनरल का सिर्फ आपको बताते जाऊंगा, आप पूरा अपना कैटेगरी आप देख लेना। यहाँ पे देखें तो टोटल वैकेंसीज भी मैंने यहाँ पे ऐड कर रखी हैं, और ईवर की ये 74 से 77 जाएगी कहाँ पे, अजमेर में। बेंगलोर में यहाँ पे टोटल तो 241 वैकेंसी है, 76 से 79 जा सकती है जनरल की कट ऑफ। भोपाल की बात करें तो 382 वैकेंसी और 73 से 76 के बीच यहाँ पे जनरल की कट ऑफ जा सकती है। ठीक है, भुवनेश्वर की बात करें तो 231 वैकेंसी है, 75 से 78 यहाँ पे जनरल की कट ऑफ जा सकती है। बिलासपुर की बात करें तो 864 यहाँ पे वैकेंसीज हैं, और 72 से 75 यहाँ पे कट ऑफ जा सकती है। आप अपने जो है कैटेगरी को आप देख लेना। चंडीगढ़ की बात करें तो 199 वैकेंसीज है, और 76 से 79 के बीच आपका कट ऑफ जा सकता है। चेन्नई में 187 वैकेंसी है, और 75 से 78 के बीच आपका कट ऑफ जो है वो जा सकता है। गोरखपुर की बात करें तो 111 वैकेंसी है, 78 से 81 के बीच यहाँ कट ऑफ जा सकती है। ठीक है, अब इसी तरीके से और मैं आपको दिखा देता हूँ, एक सेकेंड। नीचे में गुवाहाटी की बात करेंगे तो गुवाहाटी में इस बार जो है वो काफ़ी कम जो है वो वैकेंसी है, और पिछले बार भी जो है वो काफ़ी इसका ज़्यादा कट ऑफ रहा था। कहाँ का, तो गुवाहाटी का, गुवाहाटी देखना है ना भाई। हाँ चलिए यहाँ पे देखते हैं, पहले मैं इसको इरेज कर दूं। देखिए गुवाहाटी में जो है दोस्तों वो इस बार जो है वो कट ऑफ अच्छा खासा देखने को मिलेगा, और पिछले बार भी इसका कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा रहा था, जो कि एक्सपेक्टेड था कि इसका कट ऑफ काफ़ी कम रहेगा, क्योंकि 2019 वाला जो वैकेंसी था गुवाहाटी में वहाँ का कट ऑफ काफ़ी कम गया था, और इसी वजह से 2024 में वहाँ पे फॉर्म बहुत ज़्यादा फिलअप हुए थे। ठीक है, वैकेंसी इस बार कट ऑफ मेन जो है वो ज़्यादा जाने का रीज़न ये भी है कि 2024 वाला जो एनटीपीसी का वैकेंसी है जिसमें करीब 8000 पोस्ट थे, और उसका अभी फाइनल रिजल्ट तक अभी घोषित नहीं किया गया है। और वो जो 8000 बच्चे हैं वो काफ़ी टैलेंटेड हैं, क्योंकि उन्होंने जो है वो 8000 नहीं, वो करीब करीब 30-35 हज़ार बच्चे हैं जो कि अभी जो है वो टाइपिंग भी दे करके आए हैं। तो वो जो 30,000 35,000 बच्चे हैं तो उन्होंने भी ये फॉर्म को फिल किया, और वो भी जो है इस वैकेंसी में इंक्लूड हैं। ठीक है ना, तो उनका वो जो बच्चे हैं वो टैलेंटेड है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो पूरा वो एकदम लास्ट तक पहुंचे हैं भाई। तो वो जो है वो अच्छा मार्क्स लेकर के आ रहे हैं, तो इसी वजह से कट ऑफ जो है वो ज़्यादा रहेगी, और पिछले बार की तुलना में इस बार वैकेंसी भी कम है। देखिए यहाँ पे गुवाहाटी की मैंने बात कर ली है, और जम्मू श्रीनगर की बात करें तो यहाँ पे 32 पोस्ट है, 79 से 82 कट ऑफ जाएगी। ठीक है, कोलकाता की बात करें तो 685 यहाँ पे पोस्ट है, और टोटल जो है 71 से 74 यहाँ पे क्या जा सकती है कट ऑफ जनरल कैटेगरी के, 71 से 74 के बीच रह सकती है। मालदा की बात करें तो 522 पोस्ट है, और 73 से 76 के बीच यहाँ पे कट ऑफ रह सकती है। मुंबई की बात करें तो 596 यहाँ पे पोस्ट है, 72 से 75 यहाँ पे जनरल की कट ऑफ रह सकती है। अगर बात करें मुजफ्फरपुर की तो 21 वैकेंसी ही मात्र है यहाँ पे, और 80 से 83 यहाँ पे कट ऑफ जाने की उम्मीद है, जो कि काफ़ी हाई कट ऑफ होने वाली है। पटना की बात करें तो यहाँ पे भी 23 ही वैकेंसी है, और यहाँ पे भी लगभग 80 से ऊपर ही रहेगा कट ऑफ। ठीक है, 79 से 82 मैंने यहाँ पे एनालिसिस किया है। प्रयागराज की बात करें तो 110 वैकेंसी है, और यहाँ पे जो है 77 से 80 के बीच कट ऑफ रह सकती है। अच्छा, एक स्टूडेंट्स पूछ रहे थे मालदा के, ठीक है, रोहित पवैया के, तो उनको मैं बता दूं कि यहाँ पे कट ऑफ सही रहेगी। और अगर हम सभी कैटेगरी को अगर देखें तो यहाँ पे देखो ये एससी कैटेगरी का है, तो यहाँ पे आपका जो है वो पूरा का पूरा चांस है कि आप तैयारी कीजिए और आपका हो जाएगा। ठीक है, रांची की बात करें तो 651 वैकेंसी है, और 72 से 75 यहाँ पे कट ऑफ रह सकती है। ठीक है, जनरल कैटेगरी की। सिकंदराबाद की में 396 वैकेंसी है, 74 से 77 यहाँ पे कट ऑफ रह सकती है जनरल कैटेगरी की। सिलीगुड़ी की बात करें तो 21 ही वैकेंसी है यहाँ पे, और टोटल जो है वहाँ यहाँ पे 81 से 84 के बीच कट ऑफ रहने की उम्मीद है। अगर बात करें तिरुवनंतपुरम की
तो तिरुवनंतपुरम में 76 से 79 के बीच कट ऑफ रहेगी। तो यहाँ पे जो है वैकेंसी काफ़ी कम है, 58 ही वैकेंसी है। ठीक है, तो ये एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ था। अब आपको जो है वो तैयारी में लगना है। अगर आपके रामार्क्स इतने बन रहे हैं तो इसके आसपास भी हैं तो भी आप तैयारी आप कर सकते हैं। ठीक है, इसके आसपास करने का मतलब है कि ये एक एक्सपेक्टेड है, एक एनालिसिस के आधार पे कट ऑफ है, तो ये एकदम बिल्कुल सही नहीं हो सकता है। हाँ, लेकिन ये अप्रॉक्स में यही कट ऑफ रहेगा। ठीक है, क्योंकि बहुत एनालिसिस करने के बाद मैं ये वीडियो लेकर आया। देखिए, अब मैं दोस्तों बात करूंगा कि CBT 2 की आपको तैयारी किस प्रकार से करनी चाहिए। तो CBT 2 की तैयारी जो है आपको अभी से स्टार्ट करनी होगी, क्योंकि इसका जो रिजल्ट है वो करीब करीब 2 महीने, 1.5 से 2 महीने में आ जाएगा। तो उसके बाद जो है वो आपको मेंस की तैयारी करने के लिए काफ़ी कम समय मिलेगा। तो आपको अभी से इसमें लगना होगा। अगर आप इसके आसपास, ये जो मैंने आपको कट ऑफ दिखाया, अगर इसके आसपास आपके जो नंबर अगर बन रहे हैं तो आप अपना तैयारी शुरू कर सकते हैं। देखिए कि CBT 2 में क्या क्या पूछा जाता है, तो इसमें कुछ भी स्पेशल नहीं है। जो आपने जो CBT 1 का जो एग्जाम दिया वही यहाँ पे भी रहता है, बस नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ जाते हैं, है ना। मैथ्स रहते हैं, रीजनिंग रहता है। रीजनिंग, मैथ्स में आपको स्पीड बनानी पड़ेगी। ठीक है, रीजनिंग की बात करें तो यहाँ पे 35 क्वेश्चंस होते हैं। अगर हम मैथ्स और रीजनिंग में दोनों में 35 क्वेश्चंस होते हैं। तो रीजनिंग में जो है मेंस में आपको पजल पे काम करना पड़ेगा। पजल जो है वो काफ़ी टाइम टेकिंग होता है और मेंस में जो है वो काफ़ी ज़्यादा पजल जो है वो पूछे जाते हैं। सिटिंग अरेंजमेंट जो है वो भी आपके वहाँ पे भी काम करना पड़ेगा। कोडिंग डिकोडिंग पे काम करना पड़ेगा। ब्लड रिलेशन आपका जो है रीजनिंग में, ये सारे टॉपिक पे आपको काम करने पड़ेंगे। ठीक है, सीरीज पे काम करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आप करना, मैं बताऊंगा कि कैसे करनी है। उसके बाद हम बात करें जीके की, तो जीके में जो है यहाँ पे टोटल जो है वो 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये टोटल अगर हम मिला लें इन तीनों को तो 120 क्वेश्चन यहाँ पे हो जाते हैं, जो कि जिसके लिए आपको 90 मिनट का समय दिया जाता है। 90 मिनट का समय दिया जाता है। और अगर हम प्री की बात करें तो 100 क्वेश्चन ही होते हैं और 90 मिनट मिलते हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो आपके 10 क्वेश्चन बढ़ जाते हैं। 20 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन जीके में और 10 क्वेश्चन मैथ्स और रीजनिंग को मिला करके। तो आपको जो है वो टाइम पे काम करना पड़ेगा। और इस टाइम को कम करने के लिए आपको प्रतिदिन एक टेस्ट लगाना चाहिए। चाहे आप किसी का भी लगाओ, टेक्स्ट बुक का लगाओ, बहुत सारे जो है वो टेस्ट प्रोवाइड करते हैं, तो आप किसी का भी आप टेस्ट लगा सकते हैं। देखिए, मैं आपको बोलूँगा कि ज़्यादा टेस्ट लेने के चक्कर में मत रहिएगा। किसी का भी आप फॉलो करो, एक इंसान का फॉलो करो, एक साइड का फॉलो करो। ठीक है, तो आपको क्या करना है, प्रतिदिन एक टेस्ट लगाना है। और सिर्फ ये टेस्ट लगाना नहीं है, इसका पूरा का पूरा जो है आपको एनालिसिस भी करना है कि यहाँ पे जो है वो आपकी कमी है और उस कमी को आपको दूर करते जाना है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जीके में क्या है कि आपको हमेशा आपको रिवीजन में बने रहना है, रिवीजन करना है। ठीक है, इसमें जो है आपके हिस्ट्री हो गए, पॉलिटी हो गए, इकोनॉमिक्स हो गए, ज्योग्राफी हो गए, स्टैटिक हो गया, करंट अफेयर्स हो गया, ये जो 6 जो इम्पोर्टेंट जो मेजर सब्जेक्ट टॉपिक्स हैं, यहीं से जो सब्जेक्ट हैं यहीं से आपको जो है वो क्वेश्चंस यहाँ पे बनते हैं। तो आपको क्या करना है कि रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा करना है ताकि आप कंफ्यूजन ना रख सको। ठीक है, क्योंकि मैंने भी ये देखा है कि मैंने मेंस में ऐसे ऐसे क्वेश्चन गलत कर दिए ना, जो कि कंफ्यूजन में मेरे गलत हुए पिछले बार। ठीक है, तो आपको रिवीजन का पे काफ़ी ध्यान देना है ताकि आप इजी क्वेश्चन को आप गलत ना कर सकें। अब तैयारी आपको कैसे करनी है, तो मैंने अभी जो है वो आरआरबी एनटीपीसी 12th लेवल के लिए डेली में अभी लाइव क्लास लेके आ रहा हूँ। आज क्लास नहीं आई है क्योंकि मुझे ये वीडियो देनी थी और इसमें मैं थोड़ा बिजी था। हालांकि मैं टेलीग्राम पे मैं इसकी सूचना भी दे चुका हूँ। तो आपको क्या करनी है कि वो जो क्लास हो रही है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और उसमें मैं जैसे कि अभी उसमें हिस्ट्री अगर करवा रहा हूँ तो हिस्ट्री के पहले मैं पूरा आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ कि क्या क्या हुआ है। ठीक है, जैसे कल मैं दिल्ली सल्तनत बता रहा था तो उसमें गुलाम वंश हो गया, है ना, फिर खिलजी वंश हो गया, तुगलक वंश हो गया, सैयद वंश हो गया, लोधी वंश हो गया, ये सारे मैंने वहाँ पे पहले कंसेप्ट खत्म करवाए। और उसके बाद आपको सीरियल वाइज, है ना, मतलब कि एकदम सीक्वेंस में आपको पूरे के पूरे क्वेश्चंस भी हमने करवाए बाय ऑप्शंस के साथ, जिससे क्या होता है कि आपका एक जो है वो जो कॉन्फिडेंस है वो अंदर से निकल के आता है जब आप कॉन्सेप्ट करने के बाद आप पूरा का पूरा आप क्वेश्चंस भी कर लेते हो। ठीक है, और आपका रिवीजन भी काफ़ी अच्छा हो जाता है। तो उसमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। अगर आप CBT 2 की तैयारी करना चाहते हैं तो आप लाइव जरूर जुड़िए और उस क्लास को कीजिए।
मैं आपको वादा करता हूँ कि एनटीपीसी सीबीटी 1 जो है अंडर ग्रेजुएट लेवल का, उसके एग्ज़ाम होने से पहले मैं सारे के सारे जो मेजर जो सब्जेक्ट है वो आपको वहाँ पे पूरा का पूरा मैं ख़त्म करवा दूंगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि मल्टीपल टाइम्स आपको वीडियोज देखने हैं, और पीडीएफ के चक्कर में आप मत रहो, क्योंकि पीडीएफ तो बहुत सारे साइट पे बहुत सारे पड़े हुए हैं, है ना, बहुत सारे भर भर के लोग देते रहते हैं, लेकिन उसके चक्कर में आप रहेंगे ना तो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, और वो पड़ा का पड़ा रहेगा आपके मोबाइल और लैपटॉप के अंदर। तो आपको क्या करना है कि अपना नोट्स बनाना है, और मैं आपको जो कंसेप्ट जो लिख के लाता हूँ वो एक नोट्स बनाने के तौर पर ही लेके आता हूँ। आप क्या करो कि वीडियो देखो और उसका खुद नोट्स बनाओ, क्योंकि काफ़ी शॉर्ट फॉर्म में मैं लेके आता हूँ। हाँ, तो उसका डिस्कशन थोड़ा सा लंबा होता है, क्योंकि यहाँ पे जो है अब एग्जाम जो है वो ऐसे नहीं होते कि सिर्फ वन लाइनर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। आपको जो है वो पूरा का पूरा एनालिसिस भी वहाँ पे आनी चाहिए कि कैसे क्या हुआ हो रहा है वहाँ पे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, टेस्ट प्रतिदिन लगाना है, इसमें कोई समझौता नहीं, और रिवीजन आपको सिर्फ करना है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। जो सीबीटी 1 अगर आप क्वालिफाई कर रहे हो तो सीबीटी 2 भी आप कर सकते हैं, क्योंकि आपके अंदर एबिलिटी है, तभी आपने सीबीटी 1 को क्वालिफाई किया है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि सीबीटी 1 में अपना फॉर्म फिलअप किए, लेकिन सभी का तो यहाँ पे रिजल्ट नहीं हो रहा है ना, आपका हो रहा है, तो इसका मतलब है कि आपके अंदर जो है वो एबिलिटी है। ठीक है, इस बात को समझना पड़ेगा, और हमेशा आप मोटिवेटेड रहिए, और कुछ भी जो है वो एक्स्ट्रा ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है। यूट्यूब पे कम से कम समय दीजिए, बस जो आपको जो क्लास लेनी है बस आप उसको देखें, और कुछ भी आप ज़्यादा मत देखें। ठीक है, और किसी का भी आप फॉलो करो, मैं ये नहीं बोल रहा कि आप यहीं पे मेरे हमसे ही करो। हाँ, ये है कि मेरे कंटेंट में काफ़ी दम होते हैं और अच्छा होता है, शॉर्ट्स में होता है, मैं जो भी लाता हूँ वो एग्ज़ाम ओरिएंटेड यहाँ पे जो है वो कंटेंट लाता हूँ। आप सभी जानते हैं, जो लोग देख रहे होंगे उनको पता है कि सीबीटी 1 में उनको कितना फ़ायदा यहाँ पे पहुँचा है। हालांकि मैं ये नहीं करता कि यहाँ पे पूरा का पूरा मैं दिखाने लग जाऊँ कि देखो यहाँ से ये क्वेश्चन बने, ये सारा मेरे ही से आया। ठीक है, और जो क्वेश्चन मैं करवाता हूँ वो लाइव क्लास में, वो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, जो कि किसी न किसी एग्जाम में, रेलवे के एग्जाम में पूछे गए होते हैं, तो आपको वो जरूर करना चाहिए। ठीक है, और इंटरेस्टिंग नहीं होते मेरे क्लास, मैं पहले ही बता दूं, ये नहीं कि बहुत सारी कोई हंसी मजाक वाली बात होती है, ऐसा मैं नहीं करता। सीधा का सीधा मैं पॉइंट टू पॉइंट बात करता हूँ, और कुछ भी एक्स्ट्रा बातें नहीं करता। ठीक है, तो आपको यही चीज़ें करनी है, और कोई अगर आपका सवाल होगा तो आप कमेंट बॉक्स में आप लिखना, मैं उसका सभी का आपको जवाब दे दूंगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, जय हिंद, और अपनी आप तैयारी को करते रहिए अच्छे ढंग से।